आप सभी को स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गोदान उपन्यास की वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर। गोदान उपन्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के ऊपर आप जो है पार्टिसिपेट करें और इसमें से ABCD के अंदर आपको कौन सा सही लग रहा है उसको जो है चयनित करें। पहला देखते हैं कि होरी के जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था क्या ज़मीन खरीदना, महल बनवाना, गऊ की लालसा थी या ये सभी था। तो इसके अंदर कौन सा सही हो जाएगा। होरी का सबसे बड़ा जो है स्वप्न था गऊ की लालसा थी, मतलब वो गाय खरीदना चाहता था लेकिन अपने जीवन को वो खरीद ना सका। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, किसका कथन है। पहला है होरी, भोला, गोबर या चौधरी। ये जो है जो कि भोला का कथन है। भोला कहता है कि जो महरिया की तरफ ताकि उसको जो है गोली मार देना चाहिए, ये उसका कथन है। राय साहब के बारे में क्या कथन गलत है। वह राष्ट्रवादी थे, वह संगीत प्रेमी थे, वे अच्छे लड़के थे, वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो आपको कौन सा लग रहा है कि वो उनका जो है कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ पे जो है नंबर 4 वाला कथन गलत है, वो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। ऊपर वाला तीनों कथन सही है कि वह राष्ट्रवादी थे, वह संगीत प्रेमी थे और वे अच्छे लेखक भी थे। और उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कि भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, कथन किसका है। होरी का धनिया से, गोबर का झुनिया से, मेहता का मालती से या खन्ना का मालती से। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना चाहिए कि ये गोबर का झुनिया से जो है सही हो जाएगा। वो गोबर कहता है झुनिया से कि अगर भिक्षुक को भरपेट एक जगह ही खाने को मिल जाए तो वो द्वार द्वार भटकेगा क्यों। मिस खन्ना का पूरा नाम क्या था, मतलब यहाँ पे मिस खन्ना उनका पूरा नाम क्या था। सूर्य प्रताप खन्ना या चंद्र प्रकाश खन्ना या अमरपाल खन्ना या इनमें से कोई नहीं। इसमें से नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, चंद्र प्रकाश खन्ना जो है राइट आंसर है। इनमें से गोदान का महिला पात्र नहीं है। चूहिया, कलिया, बरदा या सुंदरिया। इसमें से कौन सा पात्र जो है गोदान उपन्यास से सुमेलित नहीं है, मतलब सुंदरिया जो है नहीं आती, बाकी सब जो है देखने को मिलता है। होरी की ज़मीन कितनी थी, इसमें से पूछा जा रहा है कि होरी की ज़मीन कितनी थी। आप सभी को बताना है कि होरी की ज़मीन 4 बीघा थी, 5 बीघा थी, 3 बीघा थी या 6 बीघा थी। इसमें से 5 बीघा थी होरी की ज़मीन। ये जो है याद रखने की कोशिश करें। घर से भागकर शहर जाते ही गोबर को क्या मिला। कबड्डी खेलने का, पौधे खींचने का, शुगर मिल में मजदूरी का, इनमें से कोई नहीं। जब गोबर घर छोड़ कर के चला जाता है तो वो गांव की ओर जाता है। गांव की ओर जाता है तो उसको क्या जो है काम मिलता है, पहला काम क्या मिलता है। आप सभी को बताना है कि उसको पहला काम मिलता है पौधा सींचने का काम मिलता है, मतलब माली का काम मिल जाता है उसको। उसके बाद प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, किस आलोचक का लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी लिखे हैं या डॉक्टर नगेंद्र जी लिखे हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद जो है प्रेमचंद सर्वप्रथम किस नाम से रचना करते थे, ये भी जानना ज़रूरी है। प्रेमचंद सबसे जो है सर्वप्रथम नवाब राय के नाम से रचना करते थे, ये भी जान लीजिए। गोदान में मूलतः है सामंती प्रथा टूटने की कहानी, समाजवाद की स्थापना के संकेत, पूंजीवाद का प्रभाव या उपरोक्त सभी।
तो आप सभी को बताना है कि गोदान उपन्यास में सामंती प्रथा की टूटने की कहानी भी है और समाजवाद की स्थापना भी है और पूंजीवाद की प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आगे की ओर है, विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, अवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में हैं, प्रेमचंद में मिलते हैं उतने औरों में नहीं। यह कथन किसका है? मतलब यह कथन नगेंद्र जी का है। विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्र प्रेमचंद में मिलते हैं उतने औरों में नहीं मिलते। यह कथन जो है नगेंद्र जी का है। नंबर 13 का आंसर क्या होगा? एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझें कि खूब पिए हैं। किस पात्र का कथन है? इसमें से आपको याद करके इसका जो है पात्र को सम्मिलित करना होगा कि यह गिरधर का जो है कथन है कि एक आने में क्या नशा होगा, हाँ झूम रहा हूँ इसमें लोग समझें कि खूब पिए हैं। ये जो है गिरधर का कथन है। उसके बाद गोदान उपन्यास में रामू किसका बेटा है? गोदान उपन्यास में रामू जो है मातादीन का लड़का है, आपको याद रखना है। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोमूत्र खाना पीना पड़ा? गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोमूत्र खाना पीना पड़ा? यहाँ पे गोबर भी एक पात्र है, तो इसको जो है उसी पात्र के आधार पर ना रख के जो है गोमूत्र और गोबर जो है रखें। इसको ध्यान में रखें। तो इसमें सिलिया को खाना पड़ा या हीरा को खाना पड़ा या मातादीन को खाना पड़ा या दातादीन को? यहाँ पे जानबूझ करके दीन दे करके 2 दिया हुआ है। इसमें दातादीन गलत हो जाएगा और मातादीन सही हो जाएगा। जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? जो किसान है वो सबका नरम चारा है, ये जो है राम सेवक का कथन है। उसके बाद होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? मतलब जब होरी का प्राण जा रहा था या वो मृत्यु के समीप आ चुका था तो उसके पास कौन नहीं था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके समीप जो है गोबर नहीं था, बाकी शोभा, हीरा, धनिया ये सब मौजूद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा साहब और राय साहब के बीच लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला किरदार कौन है? इसमें मिस्टर तनखा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता ही है कि मिस्टर तनखा जो है इन दोनों के बीच झगड़ा लगाते थे और अपना उल्लू सीधा करने के बारे में सोचते थे। गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? ये जो है गोदान उपन्यास में एक पात्र जो है महिला पात्र है कि वो कहती हैं, मालती कहती हैं कि प्रेम को देह का वस्तु नहीं बल्कि आत्म का वस्तु माना है। किसने? मालती ने माना है। राय साहब कितने उम्र में विधुर हो गए थे? विधुर हो गए थे मतलब जब उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, वो कितने वर्ष में हुआ था? 36 वर्ष में हुआ था। इसको जो है आप याद रखें। उसके बाद 21वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि गोदान उपन्यास को गद्य में प्रमुख महाकाव्य कहा जाता है। इसमें से कौन सा सही होगा? आपको चयनित करना होगा कि पहले में दिया हुआ है भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है। नंबर 2 में सामान्य आदमी की
अच्छाइयों के विवेचन है और सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, या चौथा इनमें सभी और इनमें से कोई नहीं। इस तरह का जो है क्वेश्चन हमारी यूजीसी नेट के अंदर आ जाता है और हमको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मन में बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न होता है, हम जो है इसमें से ही घबरा जाते हैं कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, वो चयनित नहीं कर पाते। तो इसमें से जो सही होगा आपका, इनमें से सब सही होगा कि भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण भी देखने को मिलता है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन भी देखने को मिलता है और सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश भी देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के गतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो ओमकारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओमकारनाथ इसका सही आंसर माना जाएगा कि ओमकारनाथ ही वही पात्र हैं जो कि प्रेमचंद के गतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो प्रसिद्ध उपन्यास पर कौन सा नाटक आधारित है, कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। सूरदास नाटक जो है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, इसको जो है याद रख के जाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास है जो कि हमारे इसमें बहुत पहले प्रथम उपन्यास माना जाता है। विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है आपका कादम्बरी, जो कि सबसे पहले विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, याद रख के जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और शिव सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, यह विचार किस समीक्षक का है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ही इसका सही जो कि समीक्षक माने जाएंगे। तो इस तरह का जो है MCQs आपको बहुत ही लाभदायक होता होगा, मैं समझ रहा हूँ। निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है। जो कि अपूर्ण उपन्यास भी एक है जो कि मंगलसूत्र है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण उपन्यास कौन सा है। आपको इसका सही जवाब देना है। जो कि पूर्ण उपन्यास है गोदान, उनका पूर्ण उपन्यास है, मतलब कंप्लीटेड है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। मतलब डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल अर्थ का जो कि प्रथम प्रयोग किसने किया बोला जा रहा है। तो उसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही इसका पहला प्रयोग किया था। उसके बाद रचनाकाल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास का सही क्रम से सजाओ, यहाँ पे उसका आ चुका है। तो पहला हो जाएगा सेवा सदन, उसके बाद आ जाएगा रंगभूमि, उसके बाद आ जाएगा गबन और उसके बाद आ जाएगा गोदान। इस तरह से ही देखने को मिल रहा है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र 1936 को उनके पुत्र अमृत राय ने कब पूरा किया। इसको जो है पूछा जाएगा कि मैं पहले बोल रहा था ऊपर की ओर कि मंगलसूत्र जो है उनका अपूर्ण उपन्यास है, वो कब लिखा गया। और यहाँ पे और एक उसका आंसर पता चल रहा है कि मंगलसूत्र 1936 को जो है अपूर्ण होकर के रुक गया था, उसको जो है अमृत राय ने पूरा किया। और अमृत राय ने कब पूरा किया, ये जो है 1948 को पूरा किया इसको। ये जो है 3 ठो जो है इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है कि ये वाला पहला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये मंगलसूत्र उपन्यास को अमृत राय ने जो है पूरा किया, ये जो है उसके बाद इम्पोर्टेंट है नंबर 2। और कब पूरा किया, 1948 में पूरा किया, इतना जो है याद रखना है।
मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद जो है अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है याद रख के ही जाना है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, वो पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। इरावती उपन्यास अधूरा है, मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा है, चोटी की पकड़ अधूरा है, लेकिन रत्ना की बेटी यह उपन्यास जो है संपूर्णतः कंप्लीटेड है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ही प्रतिज्ञा उपन्यास को लिखा था, ये जो है याद रखना है। गोदान का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर है रंगभूमि, इसका सही आंसर माना जाएगा। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है उपन्यास के तत्वों में नहीं है? तो कौन सा उपन्यास के तत्व नहीं है वो देखना है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, इनमें से कोई नहीं है उपन्यास का तत्व, ये जान करके रखना है। आगे की ओर चलते हैं कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, इसका क्या जो है आंसर होगा? देखो, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा चरित्र हैं। नंबर 2 में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से, ये सही आंसर हो जाएगा। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। हम जो है यहाँ पे देखते हैं शहरी और ग्रामीण, इन दोनों को जो है मिलावट किया गया है, इसको जो है ध्यान रखना है। आगे की ओर देखते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा जो है सही माना जा सकता है, आपको बताना है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? ये जो है MCQs की तरफ से आया हुआ है। चौगाने हस्ती नामक उपन्यास जो कि किसने लिखा हुआ था? उर्दू में लिखा हुआ था। कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ था? उर्दू में लिखा हुआ था। उसको रंगभूमि नामक जो है उपन्यास में कन्वर्ट किया गया या उसको ट्रांसलेट किया गया। कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने से सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका स्निग्ध मनोभाव से है। तो कथन किसका है? ये जो है याद रखने की चीज़ है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है और इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह का लंबे कथन दे कर के हमको जो है भटकाने की कोशिश किया जाता है और हम भटक भी जाते हैं उसमें से। तो आगे की ओर देखते हैं कि क्या है इसका। पता चल गया कि कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने से सत्य समझे जाते थे और असत्य सिद्ध हो गए, पर कथाएं आज भी इतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनकी संबंध मनोभावों से है। तो इसका सही कथन हो जाएगा प्रेमचंद जी का। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है और मानवीय त्रासदी का भाष्य है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये गलत माना जा सकता है कि उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, ये गलत माना जाएगा। और आगे की ओर देखते हैं कि यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रही है? परंपरा केंद्रित, व्यक्तिगत केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। इसमें से सही हो जाएगा कि वस्तु केंद्रित जो है यहाँ पे आंसर देखने को मिलता है। आगे की ओर देखते हैं कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन किसका है?
यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है कि उन्होंने कहा है कि बस जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है और उन्हें लूटने में नहीं। यह कथन जो है प्रेमचंद जी का माना जाएगा। और उसके बाद आगे की ओर है, आगे की ओर हम देखेंगे। नहीं, आज के लिए 40 MCQs देखते हैं। ये जो है हमारा आज का MCQ सीरीज़ कंप्लीट होता है गोदान उपन्यास को लेकर के। कल हम अगली उपन्यास को लेकर के आएंगे, नेक्स्ट उपन्यास के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको ये अगर कथन अच्छा लग रहा है, इस तरह का MCQ पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आने वाले घंटी के बटन को दाबें, इसमें से कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल सकता है। तो अभी के लिए नमस्ते। पास के घंटी की तरह।